एग्रीकल्चर में पैसा है कि नहीं? आपने बोला बहुत पैसा है, एंडलेस पैसा है, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ किसान हैं। तब भी मेजॉरिटी ऑफ द किसान आज पैसा नहीं कमा रहे हैं। पैसे आराम से कमा जा सकते हैं। कैसे कैसे किसान के साथ आप काम करते हैं, और अगर मैं एक किसान हूँ तो मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? तो सारी क्रॉप्स में नहीं करते हैं, बट 364 क्रॉप्स में हमने काम किया हुआ है। मेजर क्रॉप्स कौन से हैं आपके? सीरियल्स, वीट, राइस, मस्टर्ड, दालें। हमारे खेत जो हैं, किसान जो हैं लाहौल स्पीति में भी हैं। 100 किलो पपीता है, 3 रुपए किलो है, और इनका फोन नंबर ये है, गांव ये है, ले लो। तो ओनली दीज थिंग्स, मतलब बहुत सिंपल। वो ट्विटर पे डालता था, 12 अप्रैल 2020 को पहली बार डाला था। अगले 18 महीने में $500 मिलियन वर्थ का क्रॉप मैंने खुद पोस्ट किया है। किसान को ना एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करो, एंड देन यू डिजाइन योर पॉलिसीज, देन यू वर्क विद देम कि भाई आपके पास कितनी दाल है। ऑब्वियसली वो 2 एकड़ 3 एकड़ कुछ होगा। हमारी टीम उसको एक्सप्लेन करती है कि भाई हाँ, इसमें हम मदद कर सकते हैं। 3 एकड़ दाल से तो हमारा ट्रक बनेगा नहीं, तो क्या आपके पास ऐसे 10 और किसान हैं जो आपके साथ काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि किसान का जो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जैसे उसको पता ही नहीं लगे कि एआई है। इट हैज टू बी वेरी सिंपल। हमारे पास बिहार से फोन आया, उन्होंने कहा मखाने हैं। हमने कहा कितनी क्वांटिटी है? 50 किसान इकट्ठे किए, क्वालिटी चेक हो गया, सैंपल चेक कराया। एक बहुत बड़ी स्नैक कंपनी है बैंगलोर में, वो लेगी। बहुत सारे ऐसे यंग जनता है जिनकी अपने घरों में 30-30, 40-40 एकड़ लैंड है। वो पुणे में लाख रुपए की सैलरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक आपके पास 30 एकड़ लैंड है, पुणे में क्यों धक्के खा रहे हो? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर रुचित गर्ग, जो कि है फाउंडर ऑफ द कंपनी HFN, यानी कि हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क। HFN एक ऐसी कंपनी है जो भारत में कई सारे किसानों से जुड़ी है और उनको एंड टू एंड सपोर्ट दे रही है, चाहे वो इनपुट्स का हो, मार्केटिंग सपोर्ट हो, एग्रोनॉमी हो, और ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन सर्विसेज। लेकिन रुचित गर्ग की कहानी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। रुचित गर्ग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते थे, जहां वो एक फुल टाइम जॉब माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे थे, और उन्होंने एक टेक स्टार्टअप को फाउंड करके सेल भी किया था। उनकी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भारत के लिए और एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने यूएस के लाइफ को पूरी तरीके से रैप करके वो भारत लौट गए। आज HFN 40 लाख किसानों से भी ज़्यादा से जुड़ी हुई है, और आज के एपिसोड में हमने समझा है कि कैसे HFN और कैसे रुचित सर किसानों का मदद कर रहे हैं, भारत एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सप्लाई चेन में, और कैसे अगर आप एक किसान हैं आप इनके साथ जुड़ सकते हैं अपने फार्मिंग को बेहतर करने के लिए। किसान भाइयों और बहनों, आप में से 80% लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोवाइड करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस एपिसोड को एंजॉय करिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर रुचित गर्ग ऑन एग्री टॉक। रुचित गर्ग जी, स्वागत है आपका एग्री टॉक पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं मानता नहीं हूँ आप 46 के हैं। सच एज बताइए अपना। सबको मत बताओ यार। असली एज बताइए अपने, तो सर्टिफिकेट निकालना होगा। 46, ऑलमोस्ट 46, Wonderful. 1 month to go। और एग्रीकल्चर में कितने साल हो गए आपको? करीबन 9 साल। 9 साल, विच मीन्स बहुत साल आपने अपनी जिंदगी के एग्रीकल्चर के बाहर जिया, एंड देन यू मेड अ मूव टू एग्रीकल्चर। जी। कैसे? कहाँ से बताना है? जहाँ से आप चाहें। अच्छा, तो मैं पहले अमेरिका में था बहुत साल। अच्छा। और माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था। एक्सबॉक्स सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, मोबाइल फ़ोन। मैंने उन प्रोडक्ट्स पे काम किया जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। और फिर 2011 में मैंने वो छोड़ दी कंपनी, और अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई अमेरिका में, और उसको सेल किया। अच्छा। तो समवेयर आई फेल्ट कि यार जब हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ और बड़ा भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से आता हूँ, मतलब इंडिया में तो बहुत सारे लोग बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, बट मुझे ये लगा कि यार मेरे जो दादाजी हैं वो एक किसान थे, और मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो बहुत छोटे से घर में हुआ है, मतलब बहुत तकलीफ़ें थी फाइनेंशियली। तो मतलब हम बड़े हुए ऐसे घर में जहाँ पे 100 स्क्वायर फीट में हम लोग 4 लोग रहते थे, और आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 9। तो फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंड फैमिली, जहाँ हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम 30 किलोमीटर साइकिल चला के कॉलेज जाना, क्योंकि ऑटो के पैसे नहीं है या बस के पैसे नहीं है, से लेकर सिलिकॉन वैली में घर खरीद लेना और कारें खरीद लेना।
तो उस जर्नी में फिर ऐसा लगा कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, और जो भी हमने थोड़ा पैसा कमाया है, नाम कमाया है, जो नेटवर्क बनाया है, उसका कोई सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो उस सोच में और इस सोच में कि यार हम खेती किसानी वाले घर से आते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगी को उस तरफ लगाएं जिससे कि वाकई में कुछ दुनिया में अच्छा हो सके। सो विद दैट थॉट 2016 में मैंने HFN और हार्वेस्टिंग की शुरुआत की। लेकिन आई थिंक मेरे लिए जो स्टैंड आउट करता है कि आपने स्ट्रगल देखा है इनिशियली, आपने डिफिकल्टीज देखे हैं, कम पैसा देखा है, टू इफ आई मे से दैट। हाँ जी। फिर आपने पैसा देखा, फिर जी। आपने कंफर्ट देखा, जी। फिर आपने शायद एक ऐसा लाइफ देखा जो आपके बचपन के वर्जन के लिए एक सपना होगा। यूएस में, माइक्रोसॉफ्ट में, आई एम अज्यूमिंग यू वर डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ, राइट? आई वाज डूइंग वेल, या। तभी भी इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। तो मेरा मानना है कि एक ही बार से एक ट्रांजिशन ऐसा नहीं हो सकता, कुछ बहुत ही डीपर मीनिंग अटैच्ड है। आपको भी ऐसा लगता है? कुछ ना कुछ तो होगा। बोलते ना कॉलिंग है, तो शायद एक कॉलिंग, शायद एक पर्पस, शायद जल्दी समझ में आ गया क्योंकि पहले ही घिस गए थे, पहले ही घिस के आए, एंड देन वी रियलाइज कि यार जो एक हाई मिलता है आपको कंपनी सेल करने के बाद, वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद देन वो आप वैसे ही हो, वो सेम वैसी सुबह हो रही है, वैसी जो शरीर दुखता है वैसे ही हो रहा है, घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वैसे ही हैं, बाहर जो प्रॉब्लम्स हैं वो 3-4 दिन का हाई होता है। तो एक बार जब हाई देख लेते हो तो देन यू रियलाइज कि यार वो तो मैं टच करके आ चुका हूँ, वहाँ पे कुछ है नहीं। असल में क्या है, आई थिंक आई फाउंड कि जीवन का लक्ष्य ही ये है कि आप कितने सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो आप जब उस मोड में चले जाते हो तो देन यू डोंट फील कि हाँ हम जो है कुछ मुश्किल काम कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, और ख़ासकर परिवार के लिए, क्योंकि जो बच्चे सिलिकॉन वैली के स्कूल में पढ़ सकते थे अब वो इंडिया के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सिलिकॉन वैली बता देते हैं ऑडियंस के लिए, आई थिंक यूएस का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एरियाज है जी, जहाँ पे हाँ मतलब वो एरिया जहाँ गूगल पैदा हुआ है, जहाँ फेसबुक पैदा हुआ, टॉप कंपनीज पैदा हुए, और मतलब मेरे घर से आधे घंटे दूर पे सब ये बड़े बड़े फाउंडर्स वहाँ रहते थे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ। और बट फिर अगेन मुझे लगता है कि पर्पस है लाइफ का कि हम कितने लोगों को और मदद कर सकें। जो हमें ये धरती मिली है, एक विरासत में मिली है, वो इसलिए कि हम आगे आने वाले लोगों को एक अच्छी धरती कुछ दे के जाएं, उनको तो कुछ बेटर करके जाएं। इज दी होल इन माई माइंड इज दी कोर ऑफ द लाइफ। आपका गोल है टू बी ऑफ सर्विस टू पीपल, इज दैट राइट? दैट्स द गोल, दैट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। एंड ये मुझे लगता है कि उसकी अभिव्यक्ति जो है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो HFN के थ्रू है, जहाँ पे मैंने किसानों को अपना एक मेन बनाया है कि किसानों की अगर लाइफ हम बेहतर कर सकते हैं तो उनकी लाइफ तो बेहतर होगी ही, मुझे लगता है कि देश भी बेहतर होगा, हम सबकी लाइफ बेहतर होगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर किसान खुश है तो वो अच्छा खाना, अच्छा फूड प्रोड्यूस करेगा, और अगर अच्छा फूड प्रोड्यूस करेगा तो इट हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन अस हु डोंट फार्म। और इमेजिन अ हेल्दी नेशन, राइट? अगर आप सोचो तो बहुत बड़ी चीज़ हम कर रहे हैं कि हम पूरा देश, जो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं 10 ट्रिलियन 20 बहुत सारे बड़े बड़े नंबर, वो होगा नहीं अनलेस आप फार्मर्स को ट्रीट करेंगे ठीक से, फार्मिंग इश्यूज को ट्रीट करेंगे। नहीं, एक बहुत ही अच्छा, मैंने इट्स वेरी ऑब्वियस एक्चुअली, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। द GDP और इकोनॉमिक आउटपुट किसी भी स्टेट का इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द हेल्थ इंडेक्स ऑफ दैट स्टेट। जहाँ भी स्टेट में लोग हेल्दियर हैं वहाँ स्टेट आप नेचुरली देखेंगे बेटर हो रहा है, राइट? एंड जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं देखा हूँ कि बिहार में लोग का हेल्थ इन जनरल कैसा है, एंड दैट्स ऑल्सो अ रीज़न वाई बिहार इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड कि वहाँ छोटा है, वहाँ कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। बट द मोमेंट दैट चेंजेस, वहाँ के किसान अच्छा करना स्टार्ट करें, ओवरऑल GDP इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे कंट्री का होगा। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपने मेंशन किया, मैंने भी एक प्रीवियस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश किया था, लैंड होल्डिंग साइज के बारे में। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पॉपुलेशन आप कह सकते हो, रीजंस पे नहीं जाते हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोर है हमारे सोल्यूशन का। जो कोर प्रॉब्लम है यहाँ इंडिया में वो ये है कि जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी हो गई है, और वो होती ही जाएगी
फॉर मैनी रीजंस एंड उसका कोर सोल्यूशन इसका जो सोल्यूशन है वो क्लस्टर डेवलपमेंट है। तो अगर बहुत सिंपल है, अगर एक किसान किसी गांव में जाता है, किसी दुकान पे जाता है और एक बोरी बीज खरीदता है तो उसको कुछ दाम में मिलता है। बट अगर मान लीजिए 100 के 100 किसान एक साथ वो खरीदेंगे तो उसको एक डिस्काउंटेड होलसेल रेट में मिलेगा। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर 100 किसान एक साथ जुड़ के बेचने जाएंगे तो वो उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से मूल भाव कर सकते हैं, उनकी एक आवाज़ जो है बन जाती है। तो मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि छोटे किसान इतने छोटे हैं कि उनकी आवाज़ जो है मार्केट में सुनाई नहीं पड़ती है। तो HFN में जो हमारा जो कोर काम है, जो मिशन है एक तरह से, कि हम कैसे किसानों का क्लस्टर डेवलप कर पाएँ यूजिंग प्रोसेस, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग बंच ऑफ अदर थिंग्स, ताकि वो सारे लोग मिलके एक साथ काम करने लगें। प्रॉब्लम एक ये भी है कि वो छोटा किसान एक साथ अभी काम, या तो वहाँ लीडरशिप की कमी है या शायद उनके साथ धोखा इतनी बार हुआ है कि वो एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा बना दें ताकि हर गांव में या हर 5-6 गांव का एक क्लस्टर बन जाए और वो क्लस्टर बहुत इफेक्टिवली चले। और अगेन ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमारा FPO है, कोऑपरेटिव है, वो उसी को ही थ्योरेटिकली वो वही कॉन्सेप्ट है, बट देन वो एफिशिएंट नहीं है फिलहाल। एफिशिएंट उनके वर्किंग स्टाइल में नहीं है, एफिशिएंट उनके बिजनेस मॉडल में नहीं है, कमर्शलाइजेशन में नहीं है। और हमारी कोशिश यही है कि नंबर 1, कैसे किसानों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, कैसे उन किसानों को एक साथ इकट्ठा करके काम कराया जाए, वहाँ से प्रॉफिट बनाया जाए और वो प्रॉफिट वापस उनको शेयर किया जाए। एंड दैट इज़ द कोर ऑफ व्हाट आई थिंक ऑल द टाइम। मैं दिन भर जो मेन काम है वो यही है कि क्लस्टर कैसे इम्प्रूव हो, उस पर हमारा मेन फोकस है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक छोटा लैंड होल्डिंग साइज क्या होता है? मैंने एक वीडियो में बोला था कि एनीथिंग लेस देन 1 हेक्टेयर। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा रिसर्च मुझे ये बताया, बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट इज UN वगैरह की डेफिनेशंस हैं कि 2 हेक्टेयर से कम अगर होता है तो उसको छोटा किसान, स्मॉल होल्डर फार्मर बोलते हैं। पर इंडिया में तो 2 हेक्टेयर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम 1-1, 2-2 बीघे वाले किसानों के साथ भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 10 एकड़ से कम अगर है तो वो किसान को हम छोटे से में मान सकते हैं। आई वुड नॉट स्टिल पुट हिम इन अ स्मॉल फार्मर, बट स्टिल आई थिंक हम उनके साथ, उनको भी हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। 10 एकड़ से भी कम? हाँ, 10 एकड़ से अगर कम किसी का है तो मुझे लगता है कि इवन वो किसान जो है अभी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अगेन इट्स अ यूनिटी इन द स्ट्रेंथ, या होलसेल की जो मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 10 एकड़ वाले बहुत सारे जब साथ में आएंगे तब जाके कुछ यूजफुल उनको हाथ में आएगा। और उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसलिए भी है कि 10 एकड़ वाला ऑब्वियसली 1 बीघे वाले से तो बहुत बेहतर है, बट वो 10 एकड़ वाला टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गया है, वो ग्रीन हाउस नहीं लगा रहा है, या वो देखा देखी गलत तरीके का छिड़काव कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो बट डेफिनेशन के हिसाब से 2 हेक्टेयर से कम है। मैं रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर विलास सर से पॉडकास्ट किया था, विलास शिंदे सर। हाँ जी। मैं कई बार रिपीट करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समथिंग विच यू आर ऑल्सो डूइंग। जब भी कोई क्लस्टर मॉडल में जाए, FPO में जाए, या जिस तरीके से सर मुझे बताए थे कि अगर कोई बस चला रहा है तो बस ड्राइवर जब तक अच्छा नहीं हो वो बस क्रैश करेगा, राइट? तो बिगेस्ट इशू या फिर चैलेंज जो आई थिंक दूसरी इंडस्ट्री में रेप्लिकेट हुआ है, जैसे डेयरी में मिल्क में हुआ है, अमूल ने किया है, अभी अक्षय कल्पा, बाकी सारे कंपनीज कर रहे हैं, जो शायद हमने फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल में नहीं कर पाया है, इस प्रॉपर लीडरशिप एट द लेवल ऑफ अ क्लस्टर। बिकॉज किसान वो सारी चीज़ खुद से नहीं कर सकता, मेरा मानना है। इज दैट अ मेन प्रॉब्लम? दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, नॉट द ओनली प्रॉब्लम। नॉट द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि अब देखा जाए तो FPO भी बना रहे हैं कुछ किसान। हमने खुद ने बहुत सारे FPO बनवाए हैं उत्तर प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें हमने पाया कि खाली लीडरशिप होना इम्पोर्टेंट, मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, बट उस लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसका स्किल सेट, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़,
उसके पास आगे ग्रोथ क्या होगा, कैसे होगा, गाइडेंस, वो सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कम है। इसीलिए इतने सारे स्कीम्स होने के बाद भी किसान जो है या एफपीओज जो हैं, जो कोऑपरेटिव हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। स्किल पे काम करना, सही गाइडेंस देना। आई विल गिव छोटा सा एग्जांपल। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, सरकार बोलती है कि इस तरह से करोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगा। अब लेकिन उसके गांव में जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बुक्स बनाता है, वो कहता है नहीं आप जो है प्रॉफिट दिखाओगे ना तो आपको टैक्स लगने लगेगा, तो प्रॉफिट मत दिखाओ, घाटा दिखा दो। अब होगा क्या, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं दिखाता है तो अगले 3 साल में जब वो बैंक से उसको सब्सिडी मिल सकती थी कारखाने के लिए, कुछ प्रोसेसिंग के लिए, वो उसको नहीं मिलती है, जबकि सरकार की तरफ से कई करोड़ तक का उनको टैक्स माफ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 25 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है एफपीओ का, तब तक उनको टैक्स नहीं लगता है। ओके, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस इज अ बिग नंबर। बट वो सीए को पता नहीं है उसके गांव में कि यार ऐसा होता है, तो वो गलत एडवाइस उसको मिल रही है। लीडरशिप तो है उसको, बट उसको वो गलत एडवाइस मिल रही है, तो उसका पूरा जो अच्छा हो सकता था काम, वो उस सीए की वजह से खराब हो गया। और ये हम रोज देखते हैं ऐसे केसेस। इंटरेस्टिंग। तो हमने कोशिश की है, मेरा एक फाउंडेशन भी है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, हार्वेस्टिंग फाउंडेशन नाम है उसका, जिसमें हमारा काम ही अब ये है कि हम ऐसे कोऑपरेटिव्स को हेल्प करेंगे, उनको बनाएंगे, उनको हैंड होल्ड करेंगे। इट्स लाइक एन एक्सेलरेटर फॉर एफपीओज। फाउंडेशन में हमारा मिशन है कि हम कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रूरल इंडिया के लिए काम कर रहे हैं या रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। तो कोऑपरेटिव्स आर वन ऑफ देम। तो जहाँ पे हम उनको प्रोसेसिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, लेबलिंग कैसे करना है, लीगल हेल्प कैसे लेनी है, बैंकों से कैसे काम करना है, सरकार से, वो सारा कुछ एंड टू एंड हम उनको सपोर्ट ये भी करते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला, डिफिकल्ट नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने एग्रीकल्चर में पैसा है कि नहीं, ऑफिस में बात कर रहे थे ऊपर, आपने बोला बहुत पैसा है, एंडलेस पैसा है, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ किसान है, राइट। तब भी मेजॉरिटी ऑफ द किसान आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, तब भी मेजॉरिटी ऑफ लोग का नोशन है कि खेती में पैसा नहीं है। इसका क्या रीजन है? इज इट द होल नेचर एंगल टू इट? डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है ना। मेरा गोल है पैसा कमाना, तो पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं। अगर मैं एक किसान हूँ, चलो मैं एक किसान हूँ जो मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, रुचित सर मुझे आपको कन्विंस करना है कि एग्रीकल्चर में पैसा है, मैं क्यों खेती में आऊँ अगर मेरा पैशन है जेन्युइनली। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है और आप ट्रेडिशनल खेती करते हैं, मतलब मान लीजिए आप चावल उगा रहे हैं या गेहूँ उगा रहे हैं, उसकी जगह आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, आपको ग्रीन हाउस लगाना है, पॉली हाउस लगाना है, योर इनकम विल बिकम 3x। बट मेरे पास उसका पैसा नहीं है, तो सरकार सब्सिडी देती है ना। तभी भी एक मिनिमम एंट्री होता है, जैसे मानो सरकार सब्सिडी 50% भी दे दे पॉली हाउस के लिए, मेरे तरफ से 15-20 लाख का तो इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा तभी भी। तो उसके लिए ही मुझे लगता है कि जो कोऑपरेटिव मॉडल है, जब बहुत सारे किसान साथ मिलके काम करेंगे तो वो पॉसिबल है। तो HFN जो है, वहाँ पे हम ये भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे किसान सेंटर्स हैं, हमारी कोशिश है कि हम पॉली हाउस लगाएं, वहाँ पे नेट हाउस लगाएं, ग्रीन हाउस लगाएं, ताकि अगर 1-2 हम सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें तो कुछ किसान साथ मिलके वो काम कर सकते हैं। तो देन द रिस्क विल गेट डिवाइडेड 3-4-5 किसानों में, और प्रॉफिट्स विल गेट डिवाइडेड, और वो धीमे धीमे 2 साल 3 साल 4 साल में काफ़ी ग्रो करेंगे। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आई एम श्योर यू नो, कि जहाँ पे पूरे गांव जो हैं, मुझे लगता है कि ग्रीन हाउस पॉली हाउस टाइप हो चुके हैं राजस्थान में, क्योंकि वो 90% सब्सिडी भी है ना। वो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि सब्सिडी अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि सब्सिडी मिलेगी तो ही काम करना चाहिए, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। स्पेन में एक जगह है जहाँ आप गूगल अर्थ में देखते हो, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारा सफ़ेद ही दिखता है, क्योंकि वो पूरा आई थिंक सो, हाँ, टोमेटो का कल्टीवेशन, टोमेटो का, तो उसमें वो पूरा सफ़ेद ही दिखता है, क्योंकि हर तरफ उन्होंने वो शीट्स बिछी हुई हैं। बहुत ही अच्छा आपने आई थिंक ये पॉइंट की, वो पूरा टाउन को ही बोलते हैं टोमेटो टाउन, जहाँ बस ग्रीन हाउसेस लगे हैं पूरे, और वो ग्रीन हाउसेस एक्चुअली वो ऐसे कोई हाईटेक ग्रीन हाउस है भी नहीं, उन लोगों ने अपने कंडीशन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। तो यही जो मैं आई थिंक लर्निंग ए टेक बैक है कि इवन एनी सॉर्ट ऑफ फार्मिंग एग्रीगेशन जरूरी है, लोग का साथ में आना। हाँ, छोटा किसान है तो एग्रीगेट करेंगे तो बड़ा किसान हो जाएगा। सो कोऑपरेटिव जो है, इम्पोर्टेंट है कि कोऑपरेट, है ना,
तो कोऑपरेट करना सिखाना उनको जरूरी है। तो HFN का मेन काम वही है कि हम उसको कोऑपरेट कैसे करा सके साथ में, ना कैसे साथ में उगाएं, कैसे साथ में उनकी देखभाल करें, कैसे उनका प्रोड्यूस उगाएं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करें, कैसे क्या उनको एक ब्रांड दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं इस समय। आपने ऐसे किसी किसान को देखा है हमारे ऑडियंस के लिए, या किसी स्टोरी देखा है, क्रिएट किया है, जहाँ एक छोटा किसान जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया वो अब ऊपर पहुंच गया? जैसे आपका एग्जांपल इज आउटसाइड एग्रीकल्चर, आपने बहुत ही नीचे से स्टार्ट किया, फिर आपने एक सक्सेस देखा, फिर आप एग्रीकल्चर में आए। बट समवन ऑन अ फार्मर लेवल जो फार्मिंग से एकदम जीरो से होके ऊपर तक आया है, आपने देखा है? इंटरनेट पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। हमारे नेटवर्क में बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो हमारे सामने आए हैं, जहाँ पे कुछ लोगों ने कोऑपरेटिव्स बनाए। कोऑपरेटिव्स बनाने के बाद उन्होंने अपने मिलेट के बिस्कुट निकाले, अच्छा, थिंग्स लाइक दैट। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी वो बिल्कुल ही ऊपर पहुँच गए हैं, बट मुझे लगता है कि वो ऑन द वे हैं। और स्पेशली हमारी टीम जो है साथ में काम कर रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अगले आने वाले समय में उनका जो बिस्कुट है वो शायद हर दुकान में बिकेगा इंडिया में। बढ़िया। आप ही कहानी के बारे में बात करते हैं। आपने खेती स्टार्ट तो किया, वापस तो इंडिया आ गए, बट मैं पढ़ रहा था कि आप वापस वायरल हुए ड्यूरिंग कोविड। जी। जब सोशल मीडिया के थ्रू जी लोगों ने आपको पहचाना, आपके काम को पहचाना, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? तो थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। तो 2016 में जब मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से आता हूँ, तो उस समय भी मेरी कोशिश यही थी, वही विजन था कि कैसे छोटे और लघु किसान जो हैं उनकी मदद करें, बट एट अ ग्लोबल स्केल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन हमने बनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य ये था कि हम कैसे, अगर मैं गूगल मैप पे पॉइंट करूं तो हमारा AI ये बता दे कि क्या वो लैंड जो है खेत है, उस खेत में कौन सी फसल उग रही है और क्या यील्ड है। क्योंकि अगर आप वो 3 फंडामेंटल डेटा पॉइंट बता देंगे तो आप जो है एक $multi-trillion एनुअल एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कमोडिटी मार्केट को ओन कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ पे क्या उग रहा है, यू कैन टेक बेट्स। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो डेटा मुझे पता है तो किसानों को मैं इंश्योरेंस दिला सकता हूँ जो सस्ता हो, मार्केट काम हो। मैं लॉजिस्टिक्स बेहतर कर सकता हूँ। एक ग्लट की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर सकते हैं, लैंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दीज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो किसान खेती वाली है उसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की प्रॉब्लम है। तो हमने वहां से एक कहानी शुरू की और AI बन भी गया। आप ये इंडिया के लिए कर रहे थे या ग्लोबल? हम बना पूरे वर्ल्ड के लिए रहे थे विद थॉट, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ रीजंस बेहतर चलते थे। उस समय एनवीडिया का जो GPU था वो अभी उतना वहां तक नहीं पहुंचा था, बट स्टिल हम लोग गूगल क्लाउड यूज करते थे और 20,000 मशीनें एक साथ चलती थी और टेराबाइट्स ऑफ डेटा नासा से और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हमारे जो PhD साइंटिस्ट थे टीम में वो डाउनलोड करते थे और प्रोसेस होता था डेली। और APIs होती हैं जहाँ पे आप अगर लोकेशन डालो तो API हमें बताता था कि 75% या 80% कॉन्फिडेंस से यहाँ पे ये हो रहा है, पैडी है और इसका ईल्ड ये है। तो वो वहाँ शुरुआत हुई। लेकिन मुझे लगा कि जिनको हम वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ से किसानों का भला नहीं होने वाला है। जो भी हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम दे रहे हैं AI के माध्यम से, वो प्रॉफिट अपने पास ही रखने वाले हैं, वो किसान को नहीं देने वाले हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना, दिल टूट गया कि 2.5 साल 3 साल मेहनत की, क्योंकि सिलिकॉन वैली में हम कुछ और भी कर सकते होते थे। हम क्यों इतना हार्ड सब्जेक्ट चूज करेंगे, वो इसीलिए कि ताकि किसानों की वाकई में मदद हो सके। पर 2-2.5 साल 3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मैं हेल्प कर रहा था वो अपनी ही हेल्प कर रहे थे, वो किसानों की शायद हेल्प नहीं करते, पैसा वही कमा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, वही कमा रहे थे। तो मैं कीनिया भी जा रहा हूँ, नाइजीरिया भी जा रहा हूँ, इथियोपिया भी जा रहा हूँ, म्यांमार भी जा रहा हूँ, बहुत सारे हर महीने कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा हूँ, उनको अपना सोल्यूशन दे रहा हूँ। पर वो फ़ायदा मुझे लगा नहीं कि उनका इंटेंट है कि मैं वो किसानों की लाइफ बदल जाए, ऐसा मुझे
पर्सनली फील हुआ। हम्म, तो एक दिन देन वी डिसाइडेड कि सब पैक करते हैं। हो गया बस। वो पैक करके देन विद इन 15 डेज जो है, जब हमने डिसाइड किया तो अमेरिका में जो भी कुछ था हमारे पास, घर गाड़ी सब कुछ छोड़ के 15 दिन के अंदर, मुझे याद है, हम भारत वापस आ गए थे बच्चों के साथ। क्लैरिटी तो है आपको, आई फील पागलपन कह सकते हैं, क्लैरिटी का तो पता नहीं। पागलपन नहीं, लाइक मैं जिस स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे पर्पस के बारे में, कोई भी नॉर्मल आदमी तो इतने कनेक्शन के साथ नॉर्मल नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, सॉरी, उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एनी पर्सन हु वांट्स लाइक स्टेबिलिटी और समथिंग, वो ऐसे कभी भी इतना कन्विक्शन के साथ नहीं करेगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत हीट भी मिला होगा लोगों से कि आप चलता है। मतलब आई रिमेम्बर कि शुरू में हम जब आए तो मेघालय में काम कर रहा हूँ या मणिपुर में काम कर रहा हूँ, किसानों का पाइनएप्पल, वहाँ बहुत बढ़िया पाइनएप्पल आता है, गोल्डन पाइनएप्पल, छोटा सा होता है। तो उसको मैं हवाई जहाज में रखवा के आई विल ब्रिंग इट टू चंडीगढ़, और मैं अड़ोसी पड़ोसियों को दे देता था। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, जनता सोचती थी कि सब्जी वाला है कोई। तो आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक मैं एक पॉइंट पे पीछे जाना चाहूँगा जो आपने मेंशन किया, और जो बहुत सारे किसान भी मानते हैं कि खेती में, एग्रीकल्चर में जो भी अलग प्लेयर्स हैं, किसान को छोड़ के सब पैसा कमाता है। इनपुट सप्लायर्स हों, ग्रीन हाउस सप्लायर्स हों, प्रोडक्ट सप्लायर्स हों, जो भी है, राइट। बट मेरा मानना है कि यस, वो सच्चाई है, बहुत सारे लोग टू अ ग्रेट एक्सटेंट पैसा कमा रहे हैं, बट अगर वो इनपुट्स ना भी हो तो किसान जहाँ है उससे भी लाइक इट गो लोअर देन दैट। लाइक आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्ररी व्यू। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्री विद दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, ऐसा मतलब किसान को ना एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जब हम किसान को ट्रीट करते हैं अपने दिमाग में ना, कि उसको किसान मत ट्रीट करो यार, आप वो दीन बिजनेस और ऐसा, उसको एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करो, एंड देन यू डिजाइन योर पॉलिसीज, देन यू वर्क विद देम। बैंगलोर में है, आपको क्या है, एक्सेलरेटर है, आपको ग्रांट्स हैं, आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप अगर फेल हो जाते हो तो बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हो, थिंग्स लाइक दैट। तो हमें वो किसान को उस तरह से देखना चाहिए, एंड देन सारी पॉलिसीज, सारी चीज़ों को उस तरह से अगर डिज़ाइन करेंगे ना, तो इट्स अ डिफरेंट आउटकम, इट्स अ वेरी डिफरेंट आउटकम। देखो, अगर हम कहते हैं कि गरीब है, किसान है, उसको चलो सब्सिडी दे देते हैं खाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, बट उसको एज एन एंटरप्रेन्योर ट्रीट करके हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट आउटकम। 100%। नहीं, आई थिंक आई एग्री। लाइक मेरा भी सब्सिडी के खिलाफ कुछ है नहीं, बट द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड सब्सिडीज माइट नॉट बी राइट। मेरा मानना है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मेरा व्यू पॉइंट लिमिटेड हो सकता है, कि आप किसी को बोल रहे हो तुम इन्फीरियर हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे किसान की मदद हो रहा है, बट लाइक यू सेड, जैसे अक्षय कल्पा, शशि सर ने मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, सब्सिडी शुड बी गिवन टू सर्विसेज। लाइक आप एक्सटेंशंस दो किसान को, आप सपोर्ट दो, आप हाथ पकड़ो, उसको मार्केट में ले जाओ, आप उसको एग्रोनॉमिस्ट भेजो, ना कि आप उसको एक सब्सिडी देके भूल जाओ फिर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में कहाँ पैसा घूम रहा है, नोबडी नोज, राइट। तो सब्सिडी इज गुड, बट मोर सपोर्ट शुड बी गिवन टू फार्मर्स। राइट। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रीट करना पड़ेगा, इट विल चेंज द लाइफ, इट विल चेंज द नेशन एक्चुअली। बट ये तो हो गया अराउंड द सपोर्टिंग इकोसिस्टम। हाँ जी। किसान कई बार खुद को ही एंटरप्रेन्योर नहीं मानते हैं, लाइक ये भी एक नोशन है, मैंने देखा है। लाइक आपको ऐसा लगता है क्यों है? यार, हम अपने आप को क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ट्रू कि अब क्रिकेटर्स हैं, हम उनको देवता मानते हैं, हम ही मान रहे हैं ना, एज ए कलेक्टिव वी आर टेलिंग दैट स्टोरी टू आवर सेल्फ। हम 100 लोगों को मानने लगेंगे तो सडनली और 100 लोग भी मानने लगेंगे। तो अगर कुछ लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगेंगे, अल्टीमेटली किसान वुड ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि नहीं ये ठीक है ना। किसने कहा है कि यार ये कुर्ता पहनना है अच्छा लगता है ना? हमने अपने आप को हमने अपने आप को कहानियां सुनाई हुई हैं। तो अगर हम अपने आप को सही कहानी सुनाएंगे, मतलब वी हैव टू फिक्स द नैरेटिव। नैरेटिव कैसे फिक्स होगा? जब हम ये बात और करेंगे कि भाई किसान तुम दीन नहीं हो, मतलब बेचारे नहीं हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो एज ए स्टोरी जब वो नैरेटिव चेंज होगी ना, इट विल ऐसा। आई थिंक मेरा भी टू ग्रेट एक्सटेंट उद्देश्य विद दिस इज दैट लोग को बताना कि लाइक एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया एग्रीप्रेन्योर्स, उसमें फार्मर नहीं बोलते हम, एग्रीप्रेन्योर्स हैं सारे, जिसमें सारे किसान के एपिसोड्स डालते हैं।
तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि लोग को बताएं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, Right. ताकि किसान को भी इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, जस्ट द वे सोसाइटी लुक्स एट यू, Right. आप उसी तरह फील करेंगे. और अब जब हम किसान लेते हैं ना, एक ब्रॉड स्ट्रोक लेते हैं, देयर आर सब सस्टेनेंस फार्मर की उनको खुद ही खाने का पैसा नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. बट जनरली अगर हम फार्मर को एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में लेके आएंगे तो यू विल सी द नेशन चेंजिंग. मतलब आई डोंट थिंक लाइक इन 10 years इंडिया कैन चेंज. पूरा इंडिया, एंड आई कैन गारंटी अनलेस दे फिक्स इट, 10 ट्रिलियन कुछ नहीं होने वाला है. बहुत रास्ता भी बहुत आगे है. अगर मैं आपसे 1 से 2 सेंटेंस में पूछूं HFN का आपका समराइज, लाइक अगर आपको बताना है 2 सेंटेंस में कि आपकी मिशन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, लाइक इफ यू हैव टू गिव इट इन 2 lines, व्हाट वुड दैट बी? एक लाइन बता सकता हूँ, 1 लाइन में बताइए. टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स. बस. That's it. एंड यू आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि एनीथिंग इन एवरीथिंग, प्राइमरली थ्रू बिल्डिंग द क्लस्टर्स. क्योंकि अगर एक क्लस्टर बनेगा, अगर हम 100, 200, 500 किसान एक क्लस्टर, एक गांव के एक साथ, हम उनको ये यकीन दिला दें कि साथ में काम करना है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. हम उनको सस्ते बीज दे सकते हैं, अच्छे बीज दे सकते हैं, उनको इंश्योरेंस दिला सकते हैं, उनको लोन्स दिला सकते हैं, उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं, उनका अपना एक ब्रांड हो सकता है, वो एक अच्छी निगोशिएशन कर सकते हैं मार्केट में जाके. और अगर वही 100 लोग, 500 लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो वो अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इवन बियॉन्ड फार्मिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. क्योंकि अब हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, तो जो कंपनीज जिनको हम किसान की कंपनी नहीं सोचते हैं या बोलते हैं, वो भी हमारे से काम करती हैं. अब जैसे एक सोलर पंप की कंपनी है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी. ओह वाओ. तो वो हमारे साथ काम करती है. क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों का नेटवर्क बड़ा है, तो आप क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट को किसानों के पास लेके जाते हो. ऐसे ही एक बहुत बड़ी टायर कंपनी है वर्ल्ड की, कई $1 बिलियन की, वो भी हमारे साथ काम करती है कि भाई आप किसानों के साथ काम करते हो, तो क्यों नहीं आप हमारा ये टायर जो है किसानों को डेमो करते हो, क्यों नहीं आप इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हो. और ऐसे बहुत सारे इनपुट कंपनीज हैं, बीज खाद वाली कंपनी है, जो हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करती हैं, HFN के नेटवर्क को. हम इसमें 13,000 से ज़्यादा गाँव में हैं. वाह. कितने किसान हैं आपके साथ? थ्योरेटिकली 40 लाख किसान हैं. हम हर किसान को पूरी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे दूर इलाकों में भी हैं. बट ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम एंड टू एंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे को वो हेल्प करता है. ठीक है. तो अगर और एक तरीके से बताया जाए, क्योंकि हम बैंगलोर में शूट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ना एक एप्पल के ऐप स्टोर जैसा ट्रीट करते हैं. एक तरफ जो है 15 करोड़ किसान हैं जिनको अच्छी सर्विसेज चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, और दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. आप लोन कंपनियां ले लो, इंश्योरेंस ले लो, टायर कंपनी ले लो, ट्रैक्टर कंपनी ले लो, जो उनको वो बेस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहती हैं. तो वी आर सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन दिस रूरल इकोनॉमी and the companies and the services who want to provide the services to this massive, network of the farmers. चलिए, कॉर्पोरेट का तो मैं समझ गया. अभी मैं एक किसान हूँ और मैं गेहूँ उगाता हूँ या दाल उगाता हूँ. जी. ठीक है. और मुझे इस नेटवर्क का हिस्सा बनना है. हाँ जी. सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे क्रॉप्स कर रहे हैं, मतलब एंडलेस है वो. तो कैसे कैसे किसान के साथ आप काम करते हैं, और अगर मैं एक किसान हूँ तो मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? तो सारी क्रॉप्स में नहीं करते हैं, बट 364 क्रॉप्स में हमने काम किया हुआ है. 364 बहुत है. और सब क्रॉप का सब ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की सप्लाई चेन अलग होती है. मेजर क्रॉप्स कौन से हैं आपके? सीरियल्स, व्हीट, राइस, मस्टर्ड, दालें. अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी हमने काम शुरू किया है. तो इंग्लिश वेजिटेबल्स जो हैं, ब्रोकली, केल, पर्पल कैबेज. हमारे खेत जो हैं, किसान जो हैं, लाहौल स्पीति में भी हैं, हिमालय बिल्कुल. मैं फोटो दे दूंगा, आप लगा देना. बिल्कुल. तो बहुत खूबसूरत स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है. और वहाँ से रोज हार्वेस्ट होता है, और दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसी बहुत सारी जगहों पे आ रहा है. तो बहुत सारी फसलों में हम इन्वॉल्व हैं.
धीमे धीमे अब फसलों से हम उसको प्रोसेसिंग की तरफ थोड़ी सी वैल्यू चेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। तो आप कैसे चूज करते हैं? जैसे मैं अगर हूँ, मैं हिमाचल का किसान हूँ, वहाँ खेती कर रहा हूँ, हाँ जी, तो आप मुझे आके खोजेंगे, मैं आपको खोजूंगा, कैसे होता है? नहीं, जनरली अब क्योंकि नेटवर्क बढ़ गया है तो जनरली किसान हमें फ़ोन करता है, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे फ़ोन करता है कि भाई मेरे पास ये फसल है, ये बेचनी है, या वो फ़ोन करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है फसल में। तो कोई भी किसान हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकता है, और हम ये नहीं पूछते कि आप नेटवर्क में मेंबर हो क्या हो, हम उनको गाइड करते हैं। ऑब्वियसली जब गाइडेंस मिलती है तो अब वो फ़ोन हमें वापस करते रहते हैं। तो टिपिकली क्या होता है कि कोई किसान आएगा, बोलेगा मेरे पास दाल है बेचने के लिए, तो फिर हमारी टीम है कॉल सेंटर पे उसको रिसीव करती है, वो उनको समझती है, वो फिर उनसे पूछती है कि भाई आपके पास कितनी दाल है। ऑब्वियसली वो 2 एकड़ 3 एकड़ कुछ होगा, तो हमारी टीम उसको एक्सप्लेन करती है कि भाई हाँ इसमें हम मदद कर सकते हैं आपकी, बट 3 एकड़ दाल से तो हमारा ट्रक बनेगा नहीं, तो क्या आपके पास ऐसे 10 और किसान हैं जो आपके साथ काम कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी का काम चालू होता है। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, सारथी हम बोलते हैं, HFN सारथी, एंड्रॉयड में ऐप स्टोर पे है। तो उसको हम वो डाउनलोड कराते हैं ताकि वो क्लस्टर बनाना शुरू करे। तो किसी भी रैंडम जगह से जब फ़ोन आता है, उससे फिर वो एक क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो हमें फिर पता लगता होता है कि आप जो सारथी हैं, आपने ये 50 किसान जोड़े हैं, 50 किसानों ने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसके हिसाब से 200 क्विंटल माल रेडी है। तो वो रेडी होता है तो देन हमारे पास एक सेल्स की टीम है, वो सेल्स की टीम जो है फिर एक्शन में आती है, फिर उनको वापस फ़ोन करती है कि भाई हम देख रहे हैं कि आपके गांव में इस वैरायटी की ये क्रॉप अवेलेबल है, 200 क्विंटल है, हम वो लेना चाहते हैं। तो फिर थोड़ा निगोशिएशन जो होता है कि भाई क्वालिटी है नहीं है, कैसे पैक होगा, वो करते हैं। दैट्स हाउ स्लोली वो क्लस्टर डेवलप हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे जो इज अमेजिंग बाय द वे, लाइक वेरी वेरी कूल मैं कह सकता हूँ, बट मैं जो समझना चाह रहा हूँ ऑपरेशनली इतने बड़े नेटवर्क से इतने अलग अलग एरिया में आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, हाँ जी, बट ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी चेक करना किसान का, वहाँ से लॉजिस्टिक्स प्लान करना, पैकेजिंग देखना, आई एम अज्यूमिंग कि आपके बायर्स का एक सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स भी होगा। राइट। तो क्वालिटी इज़ अ बिग एस्पेक्ट। हम क्या करते हैं कि एक तरफ तो ये क्लस्टर्स बना रहे होते हैं, और क्लस्टर्स जब बनते हैं, मान लीजिए किसी ने एक ऐसी क्रॉप हमारे पास आया है जो हमारे पास बायर नहीं है, तो भी हम उसको मना नहीं करते हैं। तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले जाके, हमारा एक पोर्टल है HFN मंडी, इट्स एन ऑनलाइन मंडी, वहाँ डाल देते हैं, और उसको फिर हमारे नेटवर्क के थ्रू ऑब्वियसली लोगों को पता लग जाता है कि भाई इनके पास इस तरह की क्रॉप है जो बिक सकती है, तो वो दैट अट्रैक्ट्स बायर ऑल्सो। अगर ऑब्वियसली पहली बार अगर हम किसी क्रॉप में डील कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, बट धीमे धीमे जो वो सारथी है, जिस बंदे ने पहले हमें फ़ोन किया था, उसने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, उसने एक बनाया, तो वी फाउंड आवर लीडर, ठीक है। उस लीडर को फिर हम थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ऐप है उसके थ्रू भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी जा सकती है। हम हमारे ऑफिस से लोगों को फिर भेजते हैं। अब जैसे हमने रिसेंटली जो है दरभंगा से, बिहार से मखानों का किया, और यहीं बैंगलोर में एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, बैंगलोर में है, और उन्होंने वो मखाना हमने ऐसे ही किया कि हमारे पास बिहार से फ़ोन आया, उन्होंने कहा मखाने हैं, हमने कहा कितनी क्वांटिटी है, उन्होंने 50 किसान इकट्ठे किए, क्वालिटी चेक हो गया, सैंपल चेक कराया, और वो एक बहुत बड़ी स्नैक कंपनी है बैंगलोर में, वो लेगी। इंटरेस्टिंग। ऐसी और बहुत सारे, काफ़ी बड़ा टी का ब्रांड है, उनको हम अलग अलग तरह के स्पाइसेस देते हैं। सब आप किसी को, मतलब इवेंचुअल गोल होगा टू कवर एज मच एज यू कैन। राइट। मतलब मेरा तो विजन है कि वर्ल्ड के जितने किसान हैं वो इस प्लेटफॉर्म में आ जाएं, और उनको कैसे हम कोऑपरेट करा सकें, और नॉट जस्ट कोऑपरेट, उनको कैसे, अगर हम एज ए कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे वो उस वैल्यू को में पार्टिसिपेट कर सकें। ये काफ़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ। राइट। पार्टिसिपेट मतलब उनको भी उसके हिस्सा देना। तो कल को मान लीजिए HFN सक्सेसफुल होती है,
तो हम एक पब्लिक कंपनी हो सकते हैं, हो सकता है हम $1 बिलियन कंपनी हो सकता है हम $1 ट्रिलियन कंपनी हो, जब अमेजोन हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। तो फन इज नॉट कि किसान को हमने $1 ज़्यादा दिया, फन इज कि क्या किसान की हिस्सेदारी उस कंपनी में है। तो दैट्स द विजन वी कैरी। हम कैसे कर पाएंगे अभी, क्योंकि उसका कोई एक लीगल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। वी आर वर्किंग थ्रू लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि क्या मॉडल्स क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि हम ग्रो करें और किसान वाकई में इस तरह से काम करे कि वो इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और काम ही ना करे बल्कि उसको उसका फायदा भी हो। एफपीओ में ऐसा होता है ना? एफपीओ में ऐसा होता है, बट वही एफपीओ की प्रॉब्लम्स है ना। एफबी जैसे एफपीओ के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? अब स्टैंडअलोन एफपीओ में वो स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं बट उनको कमर्शलाइजेशन नहीं आता है। मोस्ट ऑफ देम ओनली नो फार्मिंग, तो उनको नहीं पता है कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है तो किस चीज़ की करनी है, क्योंकि उन्होंने कोई कस्टमर रिसर्च नहीं किया होता है। फिर अगर मान लीजिए उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको पैकिंग नहीं पता है, उसको शिपिंग नहीं पता है, उसको ऑनलाइन नहीं पता है, उसको मार्केटिंग नहीं पता है, ब्रांडिंग नहीं पता है, प्राइसिंग नहीं पता है, उसको बहुत कम पता है। मतलब हमारे ऑफिस में दिन भर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी इंडिया से कुछ कुछ सैंपल्स आते रहते हैं एंड वो खाने में बहुत अच्छा होता है, बट एक नॉर्मल रेगुलर कस्टमर जो बैंगलोर में है या दिल्ली में है, जो एक कंज्यूमर सेंटर है, वो उसको ना लिफाफा देख के खरीदेगा भी नहीं। तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। और वो हम बहुत सारे एफपीओस, पूरे इंडिया के भर के एफपीओस के साथ काम करते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए एक थॉट ये भी है कि क्यों नहीं हम एक एग्रीकल्चर स्कूल खोल देते हैं जहाँ पे हम इन एफपीओस के सीईओस को या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का ट्रेनिंग देंगे और उनको उस जर्नी के थ्रू ले जाया जाए जहाँ पे उनको समझ में आए कि यार ऐसे काम होता है। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। अब वो किसान से एफपीओ बने हैं, बिजनेस बन गया है, बट अभी उनकी सोच किसानी वाली है। अब अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट ने सामान खरीदना है तो पेमेंट कभी भी आपको अपफ्रंट नहीं होती है। वो माल उठता है, माल उठ के वहाँ जाता है, वो क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक के बाद आपको गुड रिसीव्स नोट मिलता है और उसके बाद वो होता है कि ठीक है 30 लाख का सामान भेजा था, 1 लाख कट गया क्योंकि लीक मॉइस्चर था या जो भी था, 29 लाख का ये GRN है जो आपको 30 दिन में मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां रिलायंस है या कुछ है, कोई भी पहले से एडवांस में नहीं हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन वो एफपीओ नहीं समझता है। अब एफपीओ अगर नहीं समझेगा तो फिर बड़ी कंपनी के साथ काम कैसे करेगा? तो और मैं समझ रहा हूँ कि फ्रॉड हुआ होगा पहले लेकिन वो हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एफपीओ ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो सब ट्रेनिंग देने का कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करें, हम कमर्शियल क्या होता है, बिजनेस कमर्शियल क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वो बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं जो कि एक एफपीओ नहीं समझता होता है। और जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो एक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन सर, क्या इसका सोल्यूशन है किसानों को वो सिखाना या जो सीखे हुए हैं उनको किसानी की खेती की तरफ आना, कि दोनों नहीं? इट्स मुझे लगता है कि दोनों जब साथ में मिलेंगे ना तो ही मैजिक होगा। क्योंकि देखिए आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल एंड बैकग्राउंड एंड एजुकेशन एक्सपोजर। मुझे लगता है एग्जैक्टली, अगर मुझे लगता है कि मैं शायद किसान होता तो शायद जो मैं सोच पा रहा हूँ वो शायद नहीं सोच पाता, और अगर सोच भी पाता तो जो सॉल्व करने का तरीका है वो उस तरह से नहीं होता। तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है कि मैं बहुत साल बाहर रह के आया हूँ, तो मुझे पता है कि बड़े किसान किस तरह से काम करते हैं या कंज्यूमर क्या खाता है, या ऑल दैट थिंग रियली रियली हेल्प्स थिंक कि हम 5-10 एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 मिलियन 100 मिलियन एकर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि 10 एकड़ करना बहुत आसान है, 100 एकड़ करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 1000 एकड़ भी हम मैनेज कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि पूरा इंडिया की एग्रीकल्चर कैसे सॉल्व करनी है, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्केल ऑफ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, शायद अगर आपने वो सिलिकॉन वैली में गूगल का नहीं देखता, राइट, शायद आप अगर देखते नहीं कि अमेजोन एक $1 ट्रिलियन कंपनी हो सकती है, तो ये आपका विजन होता नहीं। सब चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट। एंड जो इंटरेस्टिंग बात मैं वापस आना चाहूंगा, समय आपका वो जो ट्वीट एक्सप्लोड हुआ था, उसकी वजह से किसान लोग को आपने जोड़ने लगा, उसके बाद से आपको मोमेंटम मिला काफी।
बहुत सारा एक्चुअली मोमेंटम तो मिला ही, दिशा भी मिली। तो जब वो शायद हमारी बात पहले रह गई थी, तो 2019 में हम वापस आ गए और कोविड हो गया। 2-3 महीने तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम 10 साल 11 साल से अमेरिका में थे। इंडिया मतलब एक नया इंडिया पूरा बंदी हो गया और फिर बंद हो गया 3 महीने 4 महीने बाद। तो उस दौरान ये हुआ कि अब घर में बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। अपने जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि जो हमने पहला AI वाला काम किया है उसमें वी हैव इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ माई मनी। अच्छा, तो घर में बैठे हैं, क्या करेंगे, कुछ किसानों के लिए करना है, दैट वाज फॉर श्योर। तो टीवी में हम न्यूज़ देखते होते थे कि यार वो किसान जो है, क्योंकि मंडी नहीं है, तो ब्रोकली जो है वो गाय को खिला रहा है, या लौकी जो है वो नदी में फेंक दे रहा है। ऐसे वी विल सी ऑल दोज न्यूज़ एवरी डे। तो एक दिन 12 अप्रैल 2020 को मैंने ट्विटर अकाउंट चालू किया, हार्वेस्टिंग FN, और उसमें मैंने 6 ट्वीट मारे अबाउट फार्मर्स, क्योंकि कुछ फार्मर्स मेरे कांटेक्ट में थे ही, क्योंकि खेती किसानी काम करते थे। तो उन्होंने व्हाट्सएप किया हुआ था कि, तो उनको मैंने ट्वीट में कन्वर्ट शुरू किया। और मैंने सिर्फ सिंपल चीज़ लिखता था कि ये राम प्रसाद हैं और ये झुमरी तलेया से हैं, ये बेच रहे हैं, और ये उनके पास 200 किलो पपीता है, 3 रुपए किलो है, और इनका फ़ोन नंबर ये है, गाँव ये है, ले लो। तो ओनली दीज थिंग्स, मतलब बहुत सिंपल, वो ट्विटर पे डालता था। 12 अप्रैल 2020 को पहली बार डाला था। अगले 18 महीने में मतलब $500 मिलियन वर्थ का क्रॉप मैंने खुद पोस्ट किया है, कि सुबह 4 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक पूरे इंडिया से मेरे को किसानों के फ़ोन आने, $500 मिलियन, $500 मिलियन, क्योंकि बाद में, उस समय तो नहीं पता लगा, बाद में हमने मैथ्स की अच्छा ये मिर्च का दाम इतना है तो क्या, कैसे कैसे क्या होगा। तो बहुत सारे किसान जुड़ गए, ब्यूरोक्रेसी गॉट इन्वॉल्व्ड। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स ने बोला कि अच्छा हमारे पास ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं हम, और ये किसान इनका नहीं बिक रहा है, आप उनके बारे में लिख सकते हो, हम लिख देंगे। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस समय आप उनसे कुछ कमा रहे थे? हम कुछ नहीं कमा रहे थे, कुछ नहीं, सब फ्री सेवा कर रहे थे। बट उसमें एक दिशा मिली। दिशा ये थी कि पहले मैं लोन और इंश्योरेंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसको ब्रॉडली हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेक्ट में मानते हैं। तो जो एक शिफ्ट हुआ दिमाग में कि द बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर अ फार्मर इज नॉट लोन्स एंड इंश्योरेंस, बट मार्केट। अगर मैं उसको एक उसके उत्पाद का ज्यादा पैसा दिला सकूं, दैट्स अ फर्स्ट ऑर्डर बिजनेस। सी इंश्योरेंस एंड लोन इज सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बिजनेस। यू आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर प्रॉब्लम्स। हाँ, तो वो दैट वाज अ बिगर शिफ्ट इन आवर माई माइंड। एंड देन क्योंकि फिर अब नेटवर्क मिला, वी वर ऑन लॉट ऑफ इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट, काफ़ी मिला। पर धीमे धीमे मुझे भी समझ में आया कि अच्छा चलो ये कर लेते हैं। इसलिए HFN मंडी चालू हो गई, क्योंकि लोग ट्विटर पे कंप्लेन करते थे कि अच्छा तुमने वो महाराष्ट्र वाले किसान का पोस्ट किया था, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि दिन में मैं 50 ट्वीट कर रहा था। फिर कुछ किसानों ने फिर फ़ोन करना शुरू किया कि सर फ़ोन तो बहुत आ रहे हैं, बट वो चेन्नई वाला फ़ोन कर रहा है, मैं कैसे भेजूँ यूपी से। तो देन वी स्टार्टेड एडिंग मोर सर्च सॉर्ट, अच्छा डिस्टेंस कैलकुलेशन, अच्छा खेत में तो 4 रुपए का है, बट बॉम्बे पहुंचते पहुंचते तो 40 का होगा ऑब्वियसली। तो वो कैलकुलेशन करनी, वो ऑटोमेट करना, वहाँ टेक्नोलॉजी आ गई हमारी कि भाई रफली 4 रुपए किलो वो खेत पे दे रहा है, आपको मुंबई में नहीं दे रहा है। करेक्ट। तो मुंबई वाला अगर वेबसाइट खोलता था तो उसको दिखाई पड़ता था कि मुंबई में पहुंचते पहुंचते ना 40 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ट्रक का भाड़ा भी तो देना है, थिंग्स लाइक दैट। तो वो छोटी छोटी चीज़ें करते 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 हम यहाँ आ गए। इंटरेस्टिंग। पिछले साल हमने 40,000 मेट्रिक टन का फूड बेचा है। 40,000 मेट्रिक टन। टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रीफली आपने मेंशन किया, कैसे एज अ किसान मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ, एंड हाउ इज AI हेल्पिंग यू आपके बिजनेस में? सबसे पहले क्योंकि मैं इतने साल टेक्नोलॉजी में रहा हूँ, मुझे लगता है कि किसान का जो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जैसे उसको पता ही नहीं लगे कि AI है। इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल। तो बहुत सारी चीज़ें हम छोटी छोटी करते हैं बैक एंड में। एक एग्जांपल ये है कि अब बहुत सारे किसान हमसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो व्हाट्सएप के पीछे हमने एक AI लगा दिया है, और AI में किसान अगर अपनी फसल देखने जाता है और उस फसल में मान लीजिए कीड़ा लगा है, तो वो फोटो लेता है और उस व्हाट्सएप पे भेज देता है, और व्हाट्सएप में पीछे AI लगा हुआ है। तो वो विद इन सेकेंड्स हम बता देते हैं कि ये फसल कौन सी है, ये कीड़ा कौन सा है,
इसके कंट्रोलिंग मेजर्स क्या हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और ये जो बोतल है, ये बोतल चुन्नू की दुकान में मिलेगी, उसका फ़ोन नंबर ये है। अच्छा, ये पूरा एंट्रेंस दे तो देता ये हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे ये लाइव है। और तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो जहाँ अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है कि ट्रेडिशनल तरीके में वो देखेगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर 2 दिन बाद शायद वो एक इनपुट की दुकान में जाएगा, वो कुछ रैंडम चीज़ें उसको बताएगा, वर्सेस उसको ऑन दी स्पॉट ये पता लग गया कि उसकी फसल में क्या बीमारी है, क्या इश्यू है, एंड एक इंडिपेंडेंट एक सलाह उसको मिल जाएगी एट नो कॉस्ट कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स हैं किसानों को। एक तो डिले होता है उसको एग्रोनॉमिस्ट के पास जाने के लिए। दूसरा, एग्रोनॉमिस्ट एक्चुअली होता नहीं है, वो इनपुट की दुकान वाला ही एग्रोनॉमिस्ट होता है, उसको कम पता है, कुछ पता है। तीसरा, जो इनपुट वाला है उसको अनफॉर्चुनेटली किसान की उपज से कोई मतलब नहीं है, तो वो कुछ भी उसको देता है। एक सामान की जगह वो 4 सामान देता है, 4 सामान में वो आधा जो है रेता मिला देता है, सबसे महंगा वाला देता है। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो अल्टीमेटली फार्मर जो है उसको बहुत लॉस होता है। तो हमारी कोशिश इस लूप से ये है कि हम उसको एक जेन्युइन एडवाइस दे सकें, एक जेन्युइन सेलर के पास भेज सकें और एक जेन्युइन प्रोडक्ट दे सकें। तो ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। और आपका थोड़ा भी मॉडल समझते हैं, अब काफ़ी सारा चीज़ कर रहे हैं, बट फंडामेंटल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आल्सो हैव टू मेक मनी। आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो एज HFN, हाउ आर यू मेकिंग मनी, इफ आई मे आस्क? सो वी पार्टिसिपेट इन ऑल द ट्रांजेक्शन। हम किसान से कोई किसी तरह का ऐसा पैसा नहीं लेते हैं, बट अगर वो कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई सामान हमें बेच रहा है या हमसे खरीदता है, तो उसमें हमें कमीशन मिलता है। अच्छा, तो ये हमारा कोर मॉडल है। 100% कमीशन? नहीं, 100% कमीशन नहीं, 100% कमीशन मॉडल, कमीशन पे हम काम करते हैं। अब इसमें बताऊंगा कि क्योंकि हम इनपुट से लेके आउटपुट सब में काम करते हैं, तो हमारे जो इंटेंट है वो अलाइंड है। HFN जो है, आपको अगर खराब इनपुट देता है तो आउटपुट में पैसे नहीं कमा सकता हूँ। करेक्ट। तो इसीलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डिसाइडेड कि हमें ना हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, सो दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो तो हम करप्ट ना हो जाए। तो उसको रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि एंड टू एंड करेंगे, हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, छोटा छोटा पैसा कमाएंगे, and that's how we grow. There are other experiments we are doing with slightly larger farmers कि हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं। समझ गया। तो उसमें हम पार्टनरशिप्स के साथ कर रहे हैं, हम काम करेंगे, आप देखो कैसे करते हैं, और जो आउटपुट आएगा उसमें हमारी हिस्सेदारी है किसान के साथ। तो वो बहुत ही बढ़िया मॉडल मुझे लगता है, जहाँ पे अगर किसान खुद काम नहीं भी करना चाहता है, बहुत सारे बड़े किसान हैं जो वो थक गए हैं, वो शहर चले गए हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि भाई आप देख लो, और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया मॉडल जो है बन रहा है। वो मॉडल बढ़िया है सर, बट मेरा कॉन्ट्री ओपिनियन में दे सकता हूँ। ये मॉडल बढ़िया है, बट जो मेरा समझ है, जो मुझे लगता है चैलेंज है कि ऑब्वियसली ऑपरेशनली कैसे कोई आदमी 1000 एकड़ का खेती एट द सेम इंटेंसिटी कर पाएगा एंड उसको सिस्टमैटिकली एंड प्रॉफिटेबली कर पाएगा। मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव अंटिल अनलेस आप क्लस्टर्स करो, जैसे आप क्लस्टर्स बना रहे हो करेंगे। हाँ, तो अगर आप सिंगल पॉली हाउस का ले लो तो आप उसमें भी क्लस्टर्स बना के करेंगे, क्लस्टर्स करेंगे। ऑपरेशनली हो सकता है, पॉसिबल है, इफ इट पॉसिबल है। देखो, जो हमारे सारथीज हैं, अगेन 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 साल की बात कर रहा हूँ। 50 साल, यस। जो सारथी हैं, वो सारथी को ट्रेन करना पड़ेगा हमें। हमको उनको बताना पड़ेगा कि यार ऐसे काम करते हैं, उनका क्या फायदा है उस काम करने में, तो पॉसिबल है। अंडरस्टूड। चलिए, मैं ये कॉर्पोरेट का समझ गया, मैं किसान का समझ गया, अब मैं एक बायर हूँ, मैं अभिनव एक बायर हूँ। आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, राइट? आपने बताया आप मोस्टली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट? मोस्टली नहीं कहूँगा, हाँ, कहीं कहीं पे है, इट्स वेरी स्मॉल, क्योंकि उसमें भी मेरा एक ये है कि ऑर्गेनिक सुनने में अच्छा लगता है, बट 0.0001% शायद कंज्यूमर हैं जो असली में ऑर्गेनिक है, और उससे देश का भला फिलहाल नहीं हो सकता है। मतलब हमको उस तरफ लेके जाना है। मतलब इसलिए कि यार पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप कह लो गुची ले लो, ऐसे नहीं होता है। पहले उसको हमको थोड़ा सा उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे वो अपनी इनकम थोड़ी सी बढ़ा सके,
अगर मान लीजिए आप केमिकल वाली खेती कर रहे हैं इस समय, तो 3 साल लगेंगे आपको, आपके दर्शकों को सबको पता है। वो 3 साल कैसे आप उसको सपोर्ट करोगे? तो एकदम से आके आप नहीं बोल सकते हो कि यार ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लो। अगर हमने कन्वर्ट भी कर दिया तो मार्केट नहीं है, मार्केट अगर बन रहा है तो कंज्यूमर रेडी नहीं है, और देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और अगर करते भी हो तो आप छोटा काम कर सकते हो, 10-20-50 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, या 10-20-500 किसान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास 12 करोड़ किसान है, उसको फिक्स करना है, तो आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि उनको ऑर्गेनिक बना देते हैं। द वे आई एक्सप्लेन एंटायर टीम, इट्स अबाउट ट्रस्ट। तो अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस चीज़ को ना, कि पहले हमारी जर्नी जो है वो हाई टेक से शुरू हुई थी, फिर जब मैं इंडिया आया तो वो हाई टच से शुरू हुई कि अब नेटवर्क बना, गांव-गांव घूमे गया, लेकिन अल्टीमेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग हाई ट्रस्ट। सो टेक टू टच टू ट्रस्ट, सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट ऐसे नहीं आएगा, आप 2 किसानों को मदद कर लोगे, आप ऑर्गेनिक बना दो, चलो 12 करोड़ कैसे करोगे? तो जो हमारे दिमाग में जर्नी है, और हो सकता है हम गलत हों, कि अगर वो 4 बोरे यूरिया के डालता था या किसी और चीज, तो क्या हम उसको धीमे से 2 पे ले आ सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डाल रहा था देखा देखी, आप समझ रहे हो? फिर वहां से क्या हम उसको और बेटर किसी प्रोडक्ट में मूव कर सकते हैं? हम सडनली मूव नहीं करा सकते हैं। सडनली हम मूव में भी एक क्लस्टर को करा सकते हैं। वो क्लस्टर कितना होगा? 100-50 किसान, उससे हाँ थोड़ा सा होगा भला, बट वो वी वोंट बी एबल टू डू इट एट अ लार्ज स्केल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यार मान लीजिए स्कूल है, हर तरह के IQ के लोग हैं, अब कोई क्लास 1 में जाएगा, क्लास 2 में जाएगा, कोई 5 में जाएगा। तो हमारे दिमाग में ना एक फनल बनी हुई है कि अच्छा ये ना यहाँ पे है, इसको इस वाले फनल में डालते हैं क्योंकि ये अभी शुरू कर रहा है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने मिलेट के बिस्कुट बना दिए हैं, तो वो हमारे लिए एडवांस में है, तो उसको हम उस तरह से ट्रीट करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका इंटेंट है टू गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक? डेफिनेटली है। अगर कल को मानो, जैसे श्रीलंका में हमने वो डिजास्टर देखा था, अगर मानो कल इंडिया के 12 करोड़ किसान पूरे तरीके से ऑर्गेनिक की तरफ चले गए, क्या होगा हमारे देश की खेती को? कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा। बट क्या हो भी सकता है कि नहीं? दैट्स द राइट क्वेश्चन। बहुत साल लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद कभी भी ना हो, बट अगर होगा तो ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है। सी अगेन, जो भी लिमिटेड मुझे पता है कि 3-4 साल लगते हैं आपको फील्ड केमिकल से वो करने के लिए। अगर आप, वही मैं वापस आ रहा हूँ, अगर सडनली सबका करने लग जाओगे तो सब प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years you would not get enough amount of produce to feed your people. तो उसको धीमे धीमे क्लस्टर वाइज करना पड़ेगा, और तो ही वो स्ट्रेंथ बनेगी। अंडरस्टूड। थोड़ा इस पे हल्का डिटेलिंग करते हैं। मैं किसान हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे ऑर्गेनिक करना चाहिए, चाहे मैं 5 एकड़ 10 एकड़ जितना भी कर रहा हूँ। राइट, सबसे बड़ा ऑब्वियस चैलेंज आता है कि लोग कहते हैं उत्पादन। मुझे सीरियल्स के बारे में उतना नहीं पता, आप करेक्ट करिए मुझे रॉन्ग। हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि उत्पादन आपका कम होगा, नंबर 1। राइट, नंबर 2, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आपके इंटरव्यू में भी एक बार सुना था कि कंज्यूमर्स रेडी नहीं है किसान को पे करने के लिए ऑर्गेनिक। राइट, आप मतलब सबको चाहिए अच्छा प्रोड्यूस, किसी को उगाना नहीं है, कोई और आपके लिए उगा रहा है तो उसको आप प्रीमियम देने के लिए रेडी है नहीं। राइट, तो अगर मैं एक ऑर्गेनिक किसान हूँ जो खेती करना चाह रहा है, तो मैं कैसे अप्रोच करूँ, ऐसे मार्केट तक कैसे पहुँचूँ? दाल का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लस्टर बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लस्टर इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो, एक आपके पास ज़्यादा बड़ी वॉइस हो, आपको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। उसके बिना अगर हम करेंगे तो मुश्किल है। तो इसीलिए HFN जो है अब ये भी कर रहा है कि अगर आप के पास अपना ब्रांड नहीं है या आपको हेल्प चाहिए, तो हम अपना ब्रांड जो है FPO के साथ मिलके हम उनको अपना ब्रांड दे रहे हैं, ताकि अगर मैं एक एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मान लीजिए 1 करोड़ का हम TV ऐड खरीद लेते हैं मान लीजिए, तो वो सभी FPOs को एक साथ ऊपर लेके जाने वाला है। आपकी दाल है, दूसरे की चावल है, तीसरे की धनिया है। अगर वो इंडिविजुअली अपना ऐड करता है ABC FPO या XYZ समथिंग, तो पहली बात तो वो उतना पैसा वो खर्च नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उसको उतना पता नहीं है कि कैसे करना है। तीसरी बात,
उसके पास उतना बजट भी नहीं होगा ताकि वो कॉन्स्टेंटली मार्केट को रिकॉल करा सके कि मेरा ये ब्रांड है। आप समझ रहे हैं? तो गोइंग बैक की अगर ऑर्गेनिक है तो कैसे लेके जाएं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने कुछ लोगों के नाम लिए पहले, ऑर्गेनिक में अच्छा काम कर रहे हैं। और वो ऑर्गेनिक में तभी चलेगा जब उसका एक ब्रांड बनेगा, और ब्रांड इतनी आसानी से नहीं बनता है। यू नीड लॉट ऑफ पीपल, इंटरेस्टिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्रांड क्रिएशन। वो एक नॉर्मल किसान वो कर पाए, वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक एक और जो चीज़ हो गई है ना सर, आजकल एक फैड बन गया है। मतलब जैसे आपने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ऑर्गेनिक कह रहे हैं, हाँ जी, वो असल में ऑर्गेनिक है नहीं। राइट। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? मतलब क्या होता है प्रोसेस उसका? आपके किसान में अज्यूम कर रहा हूँ कुछ तो कर रहे होंगे। हाउ इज दैट प्रोसेस? वो कैसे होता है? कई तरीके का प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये कि पीयर टू पीयर वैलिडेशन होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मैं आप पे नज़र रखूंगा और बोलूँगा हाँ ये ऑर्गेनिक है, आप मेरे पे नज़र रखेंगे वो ऑर्गेनिक है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। और फिर वो एक कलेक्टिव सिस्टम होता है। एंड आप एज्यूम करो, इंडिया बीइंग इंडिया, वो सारे एक दूसरे को टिक मार्क देते रहते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम। बहुत सारे ब्रांड हैं जहाँ ऑर्गेनिक लिखा है, अगर टेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है इसका कोई लीगल ही नहीं होता है? कितना करेंगे लीगल यार? आप कितने लिफाफों को चेक करोगे आप? ठीक है, चलो एक लिफाफा चेक हो गया। हाउ अबाउट द 10,000 पैक विच इज कमिंग? नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ब्रांड का इम्पोर्टेंस है कि मैं एज ए ग्राहक, मैं ग्राहक हर बार तो टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मे बी मैं जागरूक ग्राहक हूँ तो एक बार टेस्ट कर लूंगा, हाँ मुझे पसंद आया। चौथी पांचवी छठी बार तो मैं फिर उसको ब्रांड को ट्रस्ट कर रहा हूँ ना। हो सकता है 7वीं बार जो लिफाफा आया वो नकली वाला आया। तो वो इसीलिए ब्रांड बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये करना है, कुछ नया अलग करना है तो। देन यू ट्रस्ट। सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। हाई टेक से हाई ट्रस्ट, राइट। इंटरेस्टिंग। एग्रीगेशन ऑफ लैंड फ्यूचर है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। मैं ये भी पढ़ा था कि आप किसानों का मदद कर रहे हैं टू हेल्प देम एग्रीगेट लैंड। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि मैं 1 एकड़ किसान हूँ, आपने उसको बोल दिया कि अगर आपके पास 20 किसान और है तो साथ में लो, तब मैं आपको कर दूंगा। बट उस 20 किसान खोजने में भी आप मदद कर रहे हैं। हाउ डज दैट हैपन? डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो लीडर वाली बात आ गई, अगर ऐसे लीडर हैं जो आपको यही नहीं पता है कि आपके गांव में 20 और किसान हैं जो धनिया उगाते हैं, तो शायद इट्स नॉट अ राइट फिट फॉर अस। आप समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मिशन हमारे पास है वो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें ग्राउंड में सपोर्ट चाहिए। इंटरेस्टिंग। क्या ये अलग से एक बिजनेस हो सकता है? आप सोचो कि मैं स्टार्टअप कीड़ा जाग रहा है, और थोड़ा और जागा है क्योंकि आपका मैंने जब देखा है कि आपने 3-4 एग्जिट वो सब किए हैं, स्टार्टअप किए हैं। हाँ। क्या ये एक आइडिया हो सकता है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि मैं बस फोकस करूं किसानों को साथ में लाने का, एक क्लस्टर बनाने का, और फिर HFN जैसे कंपनी है, सह्याद्री जैसे कंपनी जो भी है, उन क्लस्टर्स के साथ काम करें? हो सकता है। इंटरेस्टिंग। मतलब मैं भी इंटरनली बोलता हूँ टीम को, हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट कैन बी $1 बिलियन कंपनी, बट वो हमें ठीक से करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। एक जो गेहूं, पैडी, दाल, ये सब के किसान होते हैं, मैं क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ, नॉट टू क्रिएट जजमेंट, उन लोग का एवरेज इनकम कैसे होता है विदाउट जनरली साल में? क्योंकि जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि फार्मर मार रहा है, फार्मर कमा नहीं रहे, ज़्यादातर ये वही किसान होते हैं, पैडी और ये वाला। तो व्हाई इज़ दैट हैपनिंग? और ये किसान यूजुअली कितना कमाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो क्रॉप की वैल्यू है वो कम है। अब वो क्रॉप की वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही कमोडिटी है। और वो क्यों करते रहते हैं? एटलीस्ट मैं पंजाब में रहता हूँ तो मुझे पता है पंजाब, हरियाणा स्टेट्स में क्या है कि उनको MSP मिलती है, तो वो वहाँ स्टक हो गए हैं समहाउ कि यार उनको श्योर शॉर्ट तरीका है, ये उनको सरकार खरीद ही लेगी। तो उस चीज़ में ना वो फिर वहाँ फंस गए हैं कि वो उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते हैं। क्या वो सही माइंडसेट है? वो बिल्कुल गलत माइंडसेट है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, किसान को मिल रहा है पैसा, बट सरकार भी अनगिनत नहीं खरीद सकती है, तो हमको वो उस तरीके से सोचना चाहिए। एंड आई थिंक सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ और फसलों में MSP दे सकती है, ताकि जो है किसान इस तरफ से निकल के दूसरी तरफ चले जाएं।
प्रॉब्लम किसान की ये नहीं है कि उसकी इनकम कितनी है, कम है, वो एक अब लोन के भी चक्कर में फंस गया है। तो इफ़ यू लुक डीपर, उसको बुक कीपिंग नहीं आती है, बेसिक बुक कीपिंग नहीं आती है। तो मान लीजिए उसने जाके कोई सोल्यूशन लिया एग्री इनपुट के लिए, उसे ये भी नहीं पता है कि वो इनपुट है कितने का। जो दुकान वाला है उसने कुछ तो कॉपी में लिख लिया है, वो कहता है जी मैं बाद में दूंगा जब फसल कटेगी। और 10 रुपए की चीज़ है, ऑब्वियसली दुकान में वो वैसे ही 100 की बेच रहा है, उस पर वो इंटरेस्ट लग रहा है, और जब तक फसल कटती है वो 100 रुपए का जो है 400 हो जाता है। नॉट दैट कि खाली इंटरेस्ट लग गया है, बट बिकॉज उसने लिखा पढ़ी तो कुछ की नहीं, उसको जो मन में आ रहा है वो वहाँ कॉपी में लिख रहा है। तो इट पुट्स हिम इनटू दिस विशियस साइकिल कि अच्छा अब फिर से वो लोन पे सामान ले रहा है। अब इनपुट उसने फ्री में लिया, दिस टाइप ऑफ अ लोन। अब वो सामान बेचेगा, फिर आएगा, उसकी आधी जगह तो उसी में चली गई। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर एक भी फसल खराब हो जाती है, बारिश है, हीट है, तो देन वो पूरा जो उसका साइकिल बना हुआ है वो पूरा टूट जाता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि अगर वो हाई वैल्यू क्रॉप में जाने लगे या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ऑल दीज थिंग्स, तो होपफुली वो उस लोन के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। क्या आप इनको ये भी कोशिश करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स की वो गेहूं, बाजरा, ये सब से निकल के अलग ऑलरेडी चल रहा है, अलग अलग क्रॉप्स में जाए? हाँ, हम जैसे सहारनपुर में एक गांव है रामपुर मनिहार, तो पैडी और वीट के बीच में ना 2-3 महीने का समय होता है, तो उसमें वो कुछ नहीं करते थे। तो हमारे कहने पे उन्होंने मूंग की दाल लगाना शुरू किया, और पर एकड़ जो है 25,000 रुपये उस किसान के एक्स्ट्रा बनने लग गए। अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, मूंग की दाल जैसे होती है वैसी होती है, सिंपल, समय पहले भी वैसे ही खाली था। इट इज़ जस्ट कि जब हम गए तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट बना कि यार ये लोग कह रहे हैं तो लगा लेते हैं, और वो अब एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। आप समझ रहे हो? सो वी आर ऑलरेडी सीइंग मैनी ऑफ देम। अभी हम बात कर रहे थे कि हम कुछ जगहों पे क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले हैं, वहाँ पे वो अभी तक गेहूं और चावल करते आ रहे हैं। अच्छा, वही किसान कर रहे हैं? हाँ, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बड़े किसान हैं, अब न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन किराए पे दी हुई है, उनको क्या है कि ठीक है उनको जो आता है वैसे कर लेंगे। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग क्लाइमेट फार्मिंग देयर, है ना, क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग। तो दे विल सी द डिफरेंस, एंड मुझे लगता है कि वो उस जगह पे हमारी देखा देखी और बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। तो आप वो ऑपरेशनल मॉडल भी कर रहे हैं जहाँ आप लोग के लिए आप खेती करेंगे? हम खुद भी खेती करते हैं, क्योंकि ऑफिस में बैठ के ज्ञान देना आसान होता है, तो हम खुद भी खेती करते हैं। किसानों को खेती करवाते भी हैं, उनको रिमोटली हेल्प भी करते हैं, तो हर तरह से हम लगे हुए हैं। इंटरेस्टिंग, काफ़ी। आई थिंक दैट वर्क्स आउट तो मतलब साल लगेंगे, कई साल, बट हो सकता है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 5-7 साल में, कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ लोग से, क्या दिशा में हम जाने वाले हैं? कुछ अपॉर्चुनिटीज़, या यंगस्टर्स हैं मेरे, आई थिंक इवेंचुअली ऑडियंस वो भी होंगे जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं हैं और इस दिशा में आना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे टू सॉल्व फॉर दिस सेम प्रॉब्लम? कि आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जिसमें लोग टैप कर सकते हैं? क्लस्टर बनाओ, और वो क्लस्टर फूड का ही नहीं, किसी और चीज़ का भी हो सकता है, मतलब वो क्राफ्ट का हो सकता है, कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है। गो बैक टू विलेजेस, दैट्स वेयर द मेजर अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे लगता है। तो मतलब मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ। समटाइम्स मैं पुणे में था, 25-50 लोग मिलने आए थे शाम को ऐसे ही, तो बहुत सारे ऐसे यंग जनता है जिनकी अपने घरों में 30-30, 40-40 एकड़ लैंड है। वो पुणे में लाख रुपए की सैलरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि यार ठीक है, मैं HFN जो है कर रहा है, बट आप क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक आपके पास 30 एकड़ लैंड है ना, दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिलीज, वो पुणे में क्यों धक्के खा रहे हो? तो मुझे लगता है कि उनको वापस गांव जाना चाहिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको सॉर्ट करना चाहिए, नॉट जस्ट सॉर्टिंग ग्रेडिंग, बट आप सोचो उसको ना, अगर आपका मैंगो का अगर फार्म है या ऑर्चर्ड है,
तो आप क्यों नहीं उसको एक वर्ल्ड क्लास बना सकते हो। तो मेरे माइंड में यही है कि भाई अब आपने पुणे देख लिया, जैसे मैंने अमेरिका देख लिया है, वापस आया तो आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू होल थिंग, है ना। बट अगर आपने पुणे देख लिया है तो आप सांगली में कहीं वापस जाते हो किसी गांव में, तो आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आपने पुणे देखा है, आपने पता है कि यार कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उसको कैसा आम पसंद है, स्टिकर लगा होना चाहिए, ऐसे बॉक्स लगा होना चाहिए। आपने भी सामान मंगाया होगा तो रास्ते में कैसे लॉजिस्टिक्स खराब होती, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें अगेन, तो मुझे लगता है कि अगर आप गांव से हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है वापस जाना चाहिए आपको। अपनी जो संस्कृति है उस पर काम करना चाहिए, उसमें बहुत आगे आने वाले समय में वहाँ बहुत वैल्यू मिलने वाली है, बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत सारी। हाँ, फूड में भी हो सकता है, क्राफ्ट में भी हो सकता है। मतलब मैं तो देखता हूँ बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, झाड़ू बना रहे हैं, तो यार ये तो मैसिव अपॉर्चुनिटी, झाड़ू बन सकती है। बड़ा मार्केट है। हाँ, और अगर आप गांव से नहीं हो, हाँ, तब जाके गांव देखो, खेती देखो, एग्रीकल्चर देखो, ग्राउंड लेवल पे समझो चीज़ कैसे हो रहे हैं जी। एंड उसके बाद एक्सपैंड करो। हमारे ऑडियंस के लिए आपको एक अगर फाइनल मैसेज देना हो, यंगस्टर्स, किसान भाइयों, किसान बहनों, सबके लिए, तो वो क्या होगा? टेक्नोलॉजी से जुड़ें और खेती तक सीमित ना रहें। आप ये देखें कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और क्लस्टर बनाएं, ग्रुप्स बनाएं। उस फूड को, गेहूं, चावल, जो भी कुछ बना रहे हैं उसको आप कोशिश करो कि अपने किसी ब्रांड में कन्वर्ट कर सकें, या HFN से जुड़ें ताकि हम आपकी मदद कर सकें आपके प्रोड्यूस को अच्छे से मार्केट में ले जाने के लिए और आपके अपने ही उत्पाद का ज़्यादा पैसा दिलाने के लिए। मज़ा आया रुचित सर, काफ़ी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन था। मिलते रहेंगे हम HFN के साथ। अगर किसान जुड़ना चाहते हैं, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। एंड हमेशा की तरह थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वील सी यू सून अगेन।